एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां बिहार सरकार में मंत्री रहे सुरेश पासवान ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन परचम लहराएगा और 40 की 40 सीटों पर हम लोग ही जीतेंगे। एनडीए गठबंधन को हर सीट पर मात मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने चुनावी हमला करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले में और हमारे साथ पूर्व मंत्री श्री सुरेश पासवान जी हैं। किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। और आइए जानते हैं, चूँकि लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी भी काफ़ी जोरों पर है और इसके लेकर के आज इनसे चर्चा करते हैं कि चूँकि औरंगाबाद लोकसभा भी यहाँ पर पहले चरण में आ खड़ा हुआ है, तो उम्मीदवारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रथम चरण के चुनाव में जो देश में चुनाव आयोग ने घोषणा किया, तो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई 4 क्षेत्रों का बिहार में प्रथम चरण में चुनाव होता है। और राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते में रखा है औरंगाबाद का सीट। और श्री अभय कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं, वो संगठन में काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, पंचायत से लेकर के और विधानसभा तक का सफ़र और संगठन का सफ़र। तो एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और औरंगाबाद का जो वातावरण देखा जा रहा है, लोगों का आवाज़ जो पता चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, इसलिए औरंगाबाद में इस बार राष्ट्रीय जनता दल का जीत सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। ये पीपुल वॉइस है, पब्लिक का आवाज़ है। इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एनडीए गठबंधन तो हम समझते हैं गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं किया इन 10 वर्षों में। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भाषण सुनाया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को आईवास किया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है जुमलेबाजी बताया। हम समझते हैं कि एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से पूरे बिहार में जनता नकार रही है और उसका नतीजा यह है कि इनका कहा हुआ काम एक बार भी औरंगाबाद कहीं ले नहीं। उत्तर कोयल मंडल डैम में गेट लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव के पहले अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आकर के और जाकर के मंडल डैम में गेट लगाने का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री के शिलान्यास का एक वजन होता है, वजूद होता है, जनता उसको चट्टान की तरह विश्वास करती है। लेकिन क्या हुआ? एक बूंद भी पानी, एगो गेट भी लगा क्या? इसी तरह से इनका सारा वादा खोखला हो गया है और जनता भली भांति समझ चुका है कि ये देश का विकास नहीं बल्कि देश विनाश की ओर हमारा जा रहा है। चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, अन्य जो नफरत का सवाल हो, और जो किसानों का हालत है, सबसे बुरा इस देश में किसानों का हालत है। आत्महत्या कर रहे हैं किसान, आज भी आंदोलनरत हैं, लेकिन सुनने के लिए इनको फुर्सत नहीं है। क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में राजद गठबंधन जो अभी जिसको इंडी आप कह रहे हैं और भाजपा गठबंधन जिसको एनडीए कह रहे हैं, इस दोनों में क्या कुछ इस बार खूबियां हैं कि दोनों में किसको अलग करेगी? देखिए, हमने काम जो किया है 17 महीने में और इसके पहले भी जो हमने काम किया है, जनता उस काम को गांठ बांध करके याद किया हुआ है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के, जो महागठबंधन की सरकार थे, तो 17 महीने में 6 लाख लोगों को जो है सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों में देने का काम किया है। किससे? जो मुख्यमंत्री बोलते थे कि कहाँ से नौकरी दिया जाएगा, कहाँ से वेतन दोगे, जेलवा से ला करके वेतन दोगे, उसी मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी ने उन्हीं के दस्तखत से गांधी मैदान जो रैली के लिए जाना जाता था, उसको नियुक्ति पत्र बांटने का जो है सभा स्थल बना दिया। लाखों लोगों को घर में उजियाला चलाया। इसलिए जनता हमारे काम पर विश्वास कर रही है कि राष्ट्रीय जनता दल कमाई की बात किया, दवाई की बात किया, कार्रवाई की बात किया, सिंचाई की बात किया, सुनवाई की बात किया। इसलिए इन सारे सवालों को जनता जो है आत्मसात किया है, भरोसा कर रहा है। हम लोग भरोसा भी दिला रहे हैं कि आने वाला दिन में हमारी सरकार बनेगी, देश में सरकार बनेगी, अमन चैन शांति सद्भाव के साथ। जो विकास के मामले में यह रोना रो रहे हैं हम औरंगाबाद में, एम्स के लिए बरसों से लोग भाषण कर रहे हैं। पटना से बिहटा होते हुए डाल्टनगंज 4 लेन के बारे में
क्या भाई, फोरलेन कब से घोषणा किया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं सामने आया। इसलिए औरंगाबाद में आज भी खेती से लेके पीने के पानी तक लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। गर्मी आ गया, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। इसलिए इन सारे सवालों पर माननीय जो यहाँ के प्रतिनिधि थे समय रहते, औरंगाबाद के बेहतरी के लिए, औरंगाबाद के समझ लीजिए कि लोगों को राहत के लिए कोई इस तरह से काम नहीं किया। इसलिए चाहे वो टेकारी विधानसभा हो, इमामगंज विधानसभा हो, गुरुआ विधानसभा हो, औरंगाबाद विधानसभा हो, रफीगंज हो, कुटुम्बा हो, इस छवों विधानसभा में जनता कमर कस चुकी है कि महागठबंधन के उम्मीदवार अभय कुशवाहा को भारी बहुमत से एक नौजवान उर्जवान को जो है औरंगाबाद के MP बना करके जो है 4 जून को रिजल्ट आएगा, 19 तारीख को जो प्रथम चरण का हमारा चुनाव है, उसमें भारी बहुमत से जो है उनको मतदान करके जिताने का काम करें। जिस प्रकार इस बार नॉमिनेशन हुआ, और नॉमिनेशन में क्या मानते हैं, अनुभव बनाम युवा का मुकाबला होगा? देखिए, युवा तो हमारे साथ 100% है। युवा जो है वो 100% है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, किसान हमारे साथ है, व्यवसायी हमारे साथ है। और जिस तरह से अपने कोर वोटर को NDA भाजपा नाराज किया है टिकट काट करके, वो सारे लोग भी, चूंकि हम A to Z की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन्होंने वैश्य समाज के 2 लोग थे MP, दोनों का टिकट काट दिया। कुशवाहा समाज को एक भी टिकट नहीं दे पाया। शेड्यूल कास्ट से छेदी पासवान जी सासाराम से MP थे, उनका टिकट काट दिया। इसलिए इन्होंने किसी का विश्वास नहीं जीता, सभी लोगों को नाराज किया। जनता तो नाराज पहले से थी, इनके जो पार्टी के नेता और MP थे उनको भी नाराज कर दिया है। इसलिए सर्व समाज का आकर्षण इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि हम ड्राइविंग सीट पर बिहार में है, हमारी ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि 40 में 40 सीट औरंगाबाद सहित गया का सीट हो, जमुई का सीट हो, हमारा नवादा का सीट हो प्रथम चरण का, सभी सीट पर हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। औरंगाबाद में चुनाव आर या पार की जो है स्थिति में है, तो क्या लगता है, क्या कुछ संकल्प रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए जो इंडी गठबंधन के लिए? आर पार का नहीं है कि न्याय का है, न्याय करना है लोगों को। आर पार हम इसको नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि लोगों को जो उत्साह है, लोगों का जो चारों तरफ से समर्थन आ रहा है, वो उनका जनादेश होगा भाई। भारी जनादेश मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। अभय कुमार जो हमारे कुशवाहा जी जो उम्मीदवार हैं, उनको लालटेन जो हमारा चुनाव चिन्ह है, इसलिए जनता का जनादेश हो रहा है। आर पार तो लोग बनाना चाह रहे हैं, हम उसके फेरे में नहीं पड़ने वाले हैं। बहुत लोग नारा दूसरा चीज़ लगाते हैं, नहीं, हम सबका बात करते हैं। A to Z हमारा है, A to Z हमारे साथ है, A to Z की बात हमने करता है। टिकट का वितरण भी हमने A to Z में किया है। आप उठा करके 40 में 40 को देख लीजिए, कोई वर्ग भी नहीं छूटा है, चाहे अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, सर्व समाज हो, अपर कास्ट हो, सभी वर्गों को हम लोगों ने सजाने का काम किया। एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और एक तरफ राजद जो है रोजगार का जो है वो अलापते हैं, तो कैसे देखते हैं इसमें, कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? उनका सबका साथ सबका विकास केवल नारा है। सबका साथ तो मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर इस देश से बाहर है क्या? बेटियां सड़कों पर बेटियों को नोचते रह गया लोग। इसलिए सबका साथ सबका विकास जो है केवल खोखला नारा है, और यह सुनते सुनते देश के लोगों का कान पक गया। अब इसमें सहन शक्ति नहीं है उनके नारा को सुनने के लिए। इसलिए इस बार जो नारा उनका 400 पार का जो लगा है ना, वो समझते हैं 1-0 उसमें से खत्म हो जाएगा, 40 पार हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा। महिला वोटर का क्या रुझान रहेगा इस बार? पूरा महिला वोटर जो है, चूँकि महिला का उन्होंने टिकट काट दिया सब जगह, 33% का जो पार्लियामेंट में आनंद फानंद में लाए नया पार्लियामेंट में, वो कब का भाई 2029 की बात करने लगे। 2029 तक क्या होगा नहीं होगा। इसलिए महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का, समझ लीजिए कि सर्व समाज का आकर्षण है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और भारी गुस्सा में है मोदी जी, और केंद्र की सरकार जो भी NDA की सरकार है उसके खिलाफ में है। क्योंकि न पानी मिला, न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला, नया शिक्षा निधि ला करके एक तरह से शिक्षा से वंचित करने का काम करने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से श्री सुरेश पासवान जी, जो साफ साफ इस चीज़ को दर्शा रहे थे कि चूंकि लोकसभा चुनाव जो आ खड़ा हुआ है, इसमें बिल्कुल भी NDA गठबंधन जो है वो यहाँ पर नहीं है, और बिल्कुल यहाँ पर जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन बिल्कुल उसे औरंगाबाद बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
जब से चुनावी बिगुल बज चुका है तभी से लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसी परिस्थिति में असल निर्णय और असल चुनाव तो जनता को करना है और जनता ही निर्धारित करेगी कि वो किसे सिंहासन पर बैठाती है और किसे सिंहासन से उतारकर जमीन पर मटिया मेट कर देती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।